जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न। ये सभी प्रश्न आपका 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपका बिहार के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आप बिहार के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इनके लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में T63 हाई जंप प्रतिस्पर्धा में शरद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता। वह बिहार के किस जिले के निवासी है? तो यह है मुजफ्फरपुर जिला के निवासी। ऑप्शन आपका डी होगा। याद रखिएगा, ये आपका बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ से आपका दो प्रश्न बन सकता है। पहला तो आपका ये पूछेगा कि ये किस जिले के निवासी है, तो मुजफ्फरपुर का है। दूसरा आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में शरद कुमार ने किस प्रतिस्पर्धा में यानी सिल्वर मेडल जीता है। तो ध्यान रखना, हाई जंप में किस में जीता है? हाई जंप प्रतिस्पर्धा में यह सिल्वर मेडल जीता है। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकंड है। क्वेश्चन का आपका बिहार के उदय कुमार अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराया। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है आपका सारण जिले से। उदय कुमार बिहार के सारण जिले से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बने आपका अमृतपाल मीणा। ऑप्शन सी होगा। अमृतपाल मीणा ये बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। इससे पहले सचिव कौन था? इससे पहले सचिव था आपका ब्रजेश मल्होत्रा। तो इसका कार्यकाल आपका समाप्त हो गया। अब आपका नया बिहार के मुख्य सचिव बने हैं अमृत कुमार मीणा। इसे आप ध्यान रखिएगा। अमृतपाल मीणा इसका नाम है बिहार के मुख्य सचिव का। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के किन दो शिक्षक का चयन किया गया है? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आपका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और सिकेंद्र कुमार सुमन को चयन किया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। और ये पुरस्कार इसे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर दिया गया है। इसे आप ध्यान रखना। और ये डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जो है ये मधुबनी जिला से संबंधित है और सिकेंद्र कुमार सुमन जो है ये कैमूर जिला से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा। ए एंड बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये है परम बुद्ध। ध्यान रखिएगा, बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है परम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी होगा, परम बुद्ध हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाले कौन से राज्य बने हैं? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बिहार मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बने हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि पहला राज्य कौन है जो मेडिकल को हिंदी में पढ़ाई स्टार्ट किया है। तो ये आपका मध्य प्रदेश और दूसरा राज्य आपका है बिहार। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जुलाई 2024 में बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब बिहार के जितने भी शिक्षक हैं उनके अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए अब आपका बिहार सरकार ने ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया है और इसके माध्यम से ही बिहार के सभी शिक्षक अपने हाजिरी को उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ई शिक्षा कोष। ध्यान रखना का इम्पोर्टेंट है, ई शिक्षा कोष ऐप का नाम है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में बिहार के लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावालू पर फतह करने वाला भारत की पहली महिला बन गई है। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये है बिहार के सहरसा जिले से संबंधित। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्मी झा जो है, लक्ष्मी झा वो मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी किनावालू पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है और यह बिहार की सहरसा जिला के निवासी है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इस पर आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये मुझे लगता है आपका बीपीएससी के एग्जाम में, खास करके आपका जो 17वें बीपीएससी होने वाला है, इस एग्जाम में आपका आ सकता है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन का आपका, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी है। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी बिहार कैबिनेट ने फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी दी है, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए आपका पहला है कि हिंदी और अंग्रेजी फिल्म के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, फर्स्ट। सेकेंड है कि फिल्म निर्माण तथा आधारभूत संरचना के लिए निवेशकों को 25% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये भी आपका सही है। थर्ड है कि क्षेत्रीय भाषा के फिल्मों के लिए अधिकतम 50% सहायता राशि सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, और इस पर आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर 2024 का आयोजन किया गया है? ये क्या आपका पटना में। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने आपका ब्रजेश मल्होत्रा। ब्रजेश मल्होत्रा ये पहले बिहार का मुख्य सचिव था और यहाँ से अब रिटायर करके वह बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं। तो यह बिहार के पहले था मुख्य सचिव, लेकिन अब वो बन गया है क्या? तो बिहार के सूचना आयुक्त बन गए हैं ब्रजेश मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ये क्या आपका राजगीर में। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यानी राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हम। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में ब्रिटेन के आम चुनाव में भारतीय मूल के कनिष्क नारायण सांसद चुने गए हैं। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, ध्यान रखिएगा। VBI कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ब्रिटेन के आम चुनाव में भारतीय मूल के कनिष्क नारायण ने सांसद बने हैं, यानी सांसद बने, और यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, मुजफ्फरपुर। इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में बिहार विधान परिषद के उपसभापति किसे निर्विरोध चुना गया है? हाल ही में बिहार विधान परिषद के उपसभापति किसे निर्विरोध चुना गया है? तो प्रोफेसर राम बच्चन राय को बिहार विधान परिषद के उपसभापति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के किस शहर में बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये क्या आपका किया जाएगा? भागलपुर में। ऑप्शन नंबर बी होगा, भागलपुर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका है कि 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। 17वें बीपीएससी में आपका यहाँ से प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट है
कि वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। बिल्कुल सही है, फर्स्ट कथन आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका है नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया, ये भी सही है। यानी आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों कथन सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 तीनों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा पटना के अलावा बिहार के किन्हीं 4 शहरों में मेट्रो परिचालन का प्रस्ताव पारित किया है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आप पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, सॉरी ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नालंदा। एक सेकेंड, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी होगा मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। ठीक है, इससे आप याद रखना मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर में यानी पटना के अलावा मेट्रो का परिचालन किया जाएगा। इसका घोषणा बिहार कैबिनेट ने कर दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये था आपका बिहार का कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न। ठीक है, तो देखिए आपको पहले बता चुके हैं कि हम जितने भी आपको क्लास करवाते हैं इसमें आपका सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न ही करवाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपको कम प्रश्न ही करवाए हैं, लेकिन ये सभी आपका बिहार के एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, इसीलिए आप इस सभी प्रश्न को याद रखिएगा। फालतू प्रश्न मत बनाइए, जो इम्पोर्टेंट है उसे बनाइए, जो एग्ज़ाम में कम पढ़कर आप अधिक सही कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप यानी इससे पहले आप बीपीएससी टीआरई 3 में किए हैं उसी तरह से आगे भी आपको करना है। सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न ही आपको पढ़ना है, जो आपको हम क्लास करवाते हैं उसे देखिए। ठीक है, ये यहाँ पर आपका सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न ही हम करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।